Indian fisheries and aquaculture is an important sector of food production in India. Women in Andhra Pradesh are setting a new precedent for their community by sustainably cultivating fish in reservoirs. They don't just catch fish, they grow fish. जनवरी में हम लोग टाटा ट्रस्ट यहाँ आया था। यहाँ पे दगड्डा में क्या मतलब केज कल्चर करने के लिए आया था। केज कल्चर क्या है, वो कैसा करने का है, उन लोगों को उसमें कैसा मदद दे सकते, उनको केज कल्चर सिखाने के लिए हम लोग एक गांव को चुना है। We are working in seed rearing and cage culture in Andhra Pradesh. केज कल्चर क्या है बोले तो एक पिंजरा में मछली पालते हैं। वो पिंजरा कैसा बनाते बोले तो एक सर्कल शेप में बनाते, दूसरा है स्क्वायर शेप में बनाते। प्लास्टिक बॉक्स से चाइना मॉडल बना सकते, लोकल मॉडल से बाम्बू से बना सकते और पीवीसी केजेस बना, पीवीसी पाइप से भी बना सकते और आयरन से भी बना सकते। हम लोग आयरन से लेके ड्रम्स देके केज बनाया था यहाँ। उसको केज बनाने के बाद उसमें हम लोग जाल देते हैं, वो जाल में मछली पालते हैं। एक केज में डालने से एक कट्टा में एक जगह में हम लोग को मछली मिल जाएगा और बेचने का है तो भी एक ही बार निकाल के बेच सकते हैं। कम जगह में ज़्यादा प्रोडक्शन निकाल सकते, इसलिए एक केज कल्चर है। केज कल्चर के बारे में किसी को भी पता नहीं था। इसके ऊपर उन लोग डेली वेज मजदूरी की जाते थे, कुछ लोग मछली करते थे, कुछ जब खेत में जाते थे किसान करने के लिए जाते थे। Padmakar spent more than a month building a relationship with the community members, encouraging them to rally, and slowly attendance began to pick up. He also encouraged the participation of women. पहले दिन आए थे हम लोग के पास 5-6 लोग आए थे, कोई भी नहीं आया था। फिर वो देखने के बाद 10 लोग, फिर 20 लोग, फिर 35, 50 लोग, 80 लोग, ऐसा एक ग्रुप इकट्ठा होकर मीटिंग आने का शुरू हुआ था। हम लोग इस पहले हम लोग लकड़ी काट रहे, फिर लकड़ी बेच रहे, मजदूरी जा रहे, इतना हमारे को रिसोर्स है, हम लोग नहीं कर पा रहे, हम लोग इतना रिसोर्स हम लोग क्यों नहीं करेंगे बोल के उनको कॉन्फिडेंस आया। आने के बाद इन लोग भी फिर मछली करने का केज लोग हम लोग भी करते, हम लोग भी केज में मछली पालते बोल के उन लोग का डिमांड आया था। उसलिए हम लोग इनको लोकल केज बाम्बू केज भी बना के दिया था। फिर उसलिए आयरन के केज टाटा ट्रस्ट से केज भी बना के उन लोग को सीड डालने के लिए उन लोग भी सपोर्ट भी किया था। वो खुद से अभी उन लोग सीड रेयरिंग करके बार बेच के बेनिफिट भी ले रहे हैं। ये केज के साथ इन लोग खुद के नर्सरी प्लांट्स भी लीज लेके मछली भी पाल रहे हैं। अभी इन लोग स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग करने के लिए बार भीमावरम काकीनाडा जाने के लिए भी इन लोग सोच रहे हैं अभी। केज में डिफरेंट टाइप स्पीसीज कर सकते, एक गिफ्ट तिलापिया कर सकते, पंगस भी कर सकते। इन लोग स्पान टू फिंगरलिंग करते हैं। स्पान टू फिंगरलिंग हम लोग जून जुलाई मंथ में स्टार्टिंग करते हैं। वो स्पान टू फिंगरलिंग बनने में लगभग 2 महीने से 3 महीने लगेगा। 3 महीने तक तो उंगली का साइज बनेगा, उसको फिंगरलिंग बोलते हैं। वो हम लोग जून जुलाई में अगर से स्टार्टिंग किए तो हम लोग अगस्त एंड सितंबर पहला वीक में वो हार्वेस्टिंग को आ जाएगा। ये हार्वेस्टिंग के लिए हम लोग लोकल वेंडर को बोलते हैं हमारे पास फिंगरलिंग्स है बोले तो उन लोग आके साइज़ वगैरह देख लेते मतलब उन लोग रेट बोलता, हम लोग 2 रुपये देते, हम लोग 2.5 रुपये देते, हम लोग 3 रुपये देते। उन लोग आके यही केजेस में हार्वेस्टिंग होगा। यहाँ कि इसके लिए बाहर से बोबिली, पेद्दगड्डा से सालूरू और पार्वतीपुरम, विजयनगर में से लोग आके यहाँ से मछली लेके जाते हैं। Before the intervention of Padmakar and his team, the villagers were not aware of government schemes that were available to them. Padmakar ensured his team trained the villagers on how to market their product to achieve the best possible selling price. टाटा ट्रस्ट ने क्या सोचा बोलते अभी इन लोगों के और ज़्यादा
कम्युनिटी बेनिफिट करने के लिए एक वजह से मार्केट करके और ज़्यादा बल्कि से मार्केटिंग करना और उनका इनकम लेवल बढ़ाने के लिए, उनको अवेयरनेस करने के लिए टाटा ट्रस्ट सोच रहे हैं। Rural women are no longer living their lives on the margin. From not getting minimum support price to earning over $1 lakh annually, women farmers are transforming agriculture in India. Women have also embraced fisheries as an avenue to generate income. Self-help groups have helped them attain financial independence and self-sufficiency. Rural women are setting higher benchmarks for themselves with resilience and hope they set out each day to craft the future of their dreams.